आइए, जय हिंद। कुछ प्रश्न है आपका इस प्रकार से जिसको आपको देखना है और आप उत्तर उसका दे सकते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में किसे नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था? तो बताइए किसे दिया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया गया था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, इधर और लिखिए, उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर कौन था? यह एक चित्रकारी था। ठीक है, चित्रकारी था, यह एक चित्रकारी था। जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर या नादिर उल उसरा, ठीक है, यहाँ पर कभी नादिर उल उस लिखता है, कभी नादिर उल असर लिखता है। ठीक है, कभी नादिर उल उसरा भी लिखता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, नादिर उल असर की उपाधि किसे दिया गया था? ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली किसका समन्वयन है? समन्वयन मतलब होता है मिश्रण। समन्वयन मतलब क्या होता है? मिश्रण। गंधार कला शैली किसका समन्वयन है? समन्वयन का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, तो गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? भारतीय एवं ग्रीक, ठीक है, जिसको यूनानी कहते हैं। भारतीय एवं ग्रीक कला का यह क्या है? मिश्रण है। गंधार कला शैली किसका समन्वयन है? तो यह किसका समन्वयन है? भारतीय एवं ग्रीक कला का यह क्या है? समन्वयन है। ठीक है, आइए कुछ अगला प्रश्न है जो इस प्रकार से, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आप बताइए कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आप बताइएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे के सारे इसको थोड़ा पेंट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से दिखे। बताइए कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं। प्लीज आप सभी बताइए कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वायसराय गवर्नर जनरल से प्रश्न आ गया कि आपका प्रश्न आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? कौन था वायसराय? आप उत्तर दीजिए, कौन था? लॉर्ड लिथगो। ठीक है, आप इस सारे प्रश्नों को आप काफी ज्यादा अच्छे से देखिएगा, काफी ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके बिहार एसआई से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार एसआई के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। काफी वीवीआई है आपके बिहार एसआई के लिए। ठीक है, जो बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? बताइए, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? एक मौर्य शासक था और उस मौर्य शासक का नाम क्या था? अशोक था। ठीक है, किसने किया था? अशोक ने। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसका? सांची स्तूप का निर्माण कौन से मौर्य शासक ने किया था? ठीक है, तो सांची स्तूप का निर्माण कौन से मौर्य शासक ने किया था? इसको आपको मौर्य शासक भी लिख सकता है। ठीक है, ये मौर्य शासक था, यानी मौर्य वंश के था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है,
सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? पहले आप बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? पहले आप ये बताइएगा। कुतुब मीनार की निर्माण कार्य को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत किया था, ठीक है, और मतलब बनाने के लिए शुरुआत किया था, लेकिन इसको अंतिम रूप से बनाया इल्तुतमिश ने, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का ही एक शासक है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अरे कुतुब मीनार को बनाया था किसने? शुरुआत बनाने के लिए किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। लेकिन कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो बताइए कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? आप जरा बताइएगा। इसको कहा जाता है अलाई दरवाजा। क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा, ठीक है। बिहार एसआई के रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न है कि तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तोता अमीर खुसरो को प्यार से तोता हिंद कहा जाता था, ठीक है। तो तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो को जैसे किसी का अन्य उपनाम कैसे? जो सचिन तेंदुलकर कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं माही। राहुल द्रविड़ को आप जानते हैं, राहुल द्रविड़ को कि ये पूरी मैच का दीवार है, ठीक है। उसी प्रकार से अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी को आप नाम से क्या जानते हैं? बापू, ठीक है। तो तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अब बताइए, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था आपका पटियाली में, ठीक है। पटियाली में जन्म हुआ था। यहाँ पर देखिए आपको चमक रहा होगा ना, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ लॉर्ड लिंथगो, ठीक है। यहाँ पर चमक रहा होगा तो लिखा भारत का वायसराय। यहाँ पर यदि आपका चमक रहा होगा तो लिखा हुआ भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड लिंथगो, ठीक है। बाकी इधर एक प्रश्न दिख रहा होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंथगो। यहाँ पर चमक रहा होगा, ये लॉर्ड लिखा हुआ, ठीक है, लॉर्ड। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिएगा, ये लॉर्ड लिखा हुआ, लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ आपको लिन, इसको पूरा मिटाइए ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। लिन लिथगो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान में आ गया होगा, लॉर्ड लिथगो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चमक रहा होगा तो देखिए ये लॉर्ड लिखा हुआ है, लॉर्ड लिखा हुआ, लॉर्ड जो यहाँ लिख दिए, लिथगो लिखा हुआ है जो यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, आपको सही तरीके से सब कुछ दिखे, ठीक है, क्योंकि माइंड कंफ्यूजन इधर उधर ना हो। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताइए कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत फेमस प्रश्न है ये। स्टेट पीसीएस, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी, ये सब से काफी बीपीएससी, ये सब से काफी आपको काफी हेल्पफुल, काफी बेनिफिशियल एग्जाम में आपको साबित कराते हैं, काफी बेनिफिशियल आपके लिए होती है कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन एक उदारवादी शासक था, यानी कि लाखों का दान देने के लिए लाखों का दान कर देता था, लाखों, 10 लाख 20 लाख, मतलब कि लाखों का दान दे देता था उस समय, जिसमें दिल्ली सल्तनत के समय था, ठीक है। और तो लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? इसे पेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसका बार बार शाही इधर उधर होता है। इसे किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक चीज और बताइएगा, कि लाख बक्स के नाम से तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है,
लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आप बताइए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते कि कुतुब लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन के ऐबक को जाना जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आप जरा बता दीजिएगा। तो गुलाम वंश के भी संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। एक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। संस्थापक मतलब स्थापना करने वाला, ठीक है। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज, ठीक है। ये आपके जब आप समिति, समाज, ठीक है, आयोजन ये सब पढ़ेंगे ना, तो कुल मिलाकर आप आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न आती है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप जहां तक लिख लिए होंगे और देख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले, है ना। अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आपका एंशिएंट से प्रश्न आ गया एक कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, ठीक है, ये कोई हार्ड प्रश्न तो है नहीं, ठीक है। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, आप बताइए, किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। द्वितीय कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए नीचे का प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था, आपका था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको कहाँ मिटाने वाला है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका सिर्फ यहाँ पर मिटाते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ जगह, ठीक है। प्रश्न आपका है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। मैं आपको उत्तर लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कि रहने देते हैं, आपको दिखे। ये सारे चीज आपके लिए बिहार एसआई, ठीक है। कहाँ गया पेंटिंग, ये पेंटिंग आपका, ये पेंटिंग से ही आपको दिखता है। ये सारे प्रश्न आपको बिहार एसआई के लिए काफी बेनिफिशियल आपको साबित होगा। एंड स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, ठीक है, पीपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ जेपीपीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस एंड अदर पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। आदि जो पीसीएस के एग्जाम जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं वो उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। एंड बिहार एसआई के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। आपको बता दें कि रेलवे, ठीक है, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, रेलवे यहाँ पर लिखिए, रेलवे, एसएससी, है ना, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, यूडीसी, सीपीओ, एमटीएस आदि परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। आप एनटीपीसी भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई कहे टेक्नीशियन, जी बिल्कुल टेक्नीशियन, जी बिल्कुल एएलपी, सारे चीज के लिए आपके लिए जिसमें जीके पूछा जाता है उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। आपको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका प्रश्न हो चुका है, ठीक है। अब इसको आप बार बार पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू। और आपसे मैं बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ वो काफी हेल्पफुल है एग्जाम ऑफ व्यू से, उसे आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप यदि इसे मिस करते हैं तो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी मिस आप कर रहे हैं, एग्जाम ऑफ व्यू से काफी मिस हो रहा है आपसे।
जो आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इसे आप मिस करने की कोशिश ना करेंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।